नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। आधुनिकता के इस दौर में अब आडंबरवादी हो चुकी है दुनिया। वास्तविकता से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। सोशल मीडिया के प्रभाव के चलते आडंबरवादी लोग अब ज़्यादा प्रभावी दिखने लगे हैं। लोगों को जयंती और जन्मोत्सव का अंतर नहीं मालूम। कल रात से ही हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जयंती की तमाम शुभकामना संदेश हमारे मोबाइल पर भी आए। पहले तो यह जानना जरूरी है कि जयंती और जन्मोत्सव में क्या अंतर है। देश के अंदर धर्म के प्रकांड विद्वान ऐसा मानते हैं कि कलयुग में हनुमान है, हनुमान की मृत्यु नहीं है, हनुमान अजर और अमर है। जिस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती या जिस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई हो, उस व्यक्ति की जयंती नहीं मनाई जाती। वे लोग अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लें और आगे से अब कोई भी मैसेज यदि किसी को भेजते हैं तो उसमें इस बात का उल्लेख न करें कि हनुमान जयंती पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बल्कि ऐसा लिखें कि हनुमान जन्मोत्सव पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं और न ही मुझे बहुत धर्म कर्म का ज्ञान है, लेकिन पढ़ने की आदत है, सुनने की आदत है, जिसके चलते मुझे भी यह लगा कि कहीं न कहीं जो लोग हनुमान की जयंती मना रहे हैं उनका ज्ञान कमज़ोर है, वह सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। खैर, हम उन लोगों को भी शुभकामनाएं देंगे, उन लोगों को भी धन्यवाद देंगे जो लोग वाकई में हनुमान जयंती मना रहे हैं। कम से कम इसी बहाने धर्म का प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों से मेरा आग्रह है कि जो लोग हनुमान जयंती मनाते हैं वह अगले साल से हनुमान जन्मोत्सव मनाएं। हनुमान जयंती और हनुमान जन्मोत्सव मनाने वालों से मेरी थोड़ी मत भिन्नता है, इस बात को भी लेकर कि यदि आप हनुमान जयंती मना रहे हैं या आप हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं तो कम से कम अपने जीवन में हनुमान के चरित्र को उतारने की कोशिश करें। सिर्फ हनुमान जयंती मनाने और हनुमान का जन्मोत्सव मनाने से देश में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। बेहतर होगा कि ऐसे लोग जो वाकई में हनुमान जी से प्रभावित हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाते हैं, उन्हें हनुमान जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जिसने भी हनुमान जी के चरित्र को अपने जीवन में उतार लिया, उसका सफल होना, उसका उद्धार होना, उसका लोकप्रिय होना दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि अगर हनुमान के चरित्र का आज की तारीख में मूल्यांकन किया जाए तो सबसे पहली बात तो यह आती है कि हनुमान जी सकारात्मक सोच के धनी थे। अंग्रेजी में एक कहावत है, बॉस इज ऑलवेज राइट, इफ बॉस इज रॉन्ग सी यू रूल नंबर फर्स्ट। कहने का अभिप्राय है कि बास कभी गलत नहीं होता। यदि बास गलत भी है तो आपको ऊपर वाली लाइन पढ़नी है या नियम या रूल नंबर 1 देखना है। हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन में इसी कहावत का अनुसरण किया। उन्होंने कभी तर्क और कुतर्क नहीं किया। हनुमान जी से जो कहा जाता था, हनुमान जी पूरी तन्मयता के साथ, पूरी योग्यता के साथ, पूरी क्षमता के साथ, पूरी दक्षता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उस कार्य को अंजाम देते थे। चाहे सुग्रीव से दोस्ती निभाने की बात रही हो, तो बाली के वध के बाद फिर उन्हें किष्किंधा का राजा बनाने की बात रही हो, या सीता जी के बारे में हनुमान जी ने ही पता लगाया था कि वह लंका में है, समुद्र पार कर सीता जी की खोज लंका में उन्होंने ही की, लंका में आग उन्होंने लगाई। जब मेघनाद ने लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति मारी और लक्ष्मण मूर्छित हो गए, उसके बाद लक्ष्मण को जिंदा रखने के लिए जिस दवा, जिस औषधि की जरूरत थी उसे लेने भी हनुमान जी ही गए। वैद्य ने बताया था कि जो औषधि है उसमें अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी। रावण ने उस पूरे जंगल में उस पूरी औषधि में आग लगवा दी। ऐसे में समय कम था, निर्णय तत्काल लेना था, कम समय में ऐसा प्रबंधन करना था कि औषधि भी तत्काल पहुंच जाए और लक्ष्मण की जान भी बच जाए। यदि यहाँ पर देखा जाए तो हनुमान जी की जो कार्यकुशलता थी वह किसी प्रबंधक से कम नहीं थी। अगर कारपोरेट कल्चर में बात करें तो शायद आज का उम्दा प्रबंधक भी इतना बेहतरीन प्रबंधन नहीं कर पाता जितना हनुमान जी ने किया। इसलिए ऐसा भी कहा जा सकता है कि दुनिया में हनुमान जी से बेहतर प्रबंधक हो ही नहीं सकता। रावण वध के बाद विभीषण को लंका की राजगद्दी, वहां भी हनुमान जी ने विभीषण का राज तिलक कराया। सेवा का जो व्रत हनुमान जी ने लिया उसे हमेशा निभाते रहे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राम के लक्ष्मण भाई थे, लेकिन उनसे
जब भी कोई बात कही जाती थी तो पहले तर्क और कुतर्क करते थे, लेकिन जब हनुमान जी से वही बात कही जाती थी तो हनुमान जी सिर्फ यही कहा करते थे कि जी यह काम अवश्य होगा। उनकी सेवा भक्ति के चलते आज पूरे हिंदुस्तान में आपको लक्ष्मण का इकलौता मंदिर देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन हनुमान जी के मंदिर आपको हर शहर, हर गांव, हर तीर्थ स्थल में मिल जाएंगे। कहने का अभिप्राय बिल्कुल साफ है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में यदि मंदिरों की गिनती की जाए तो शायद रामचंद्र जी से ज़्यादा भी हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे। इस बात को बताने के पीछे का आशय सिर्फ इतना है कि यदि वाकई में आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारिए। यदि आप हनुमान जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी भी पूजा, आपका भी सम्मान ठीक उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान में हनुमान जी का हो रहा है। इसीलिए यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हनुमान जी की तरह आपको सकारात्मक तरीके से सोचना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी सकारात्मक सोच के धनी थे। जिस व्यक्ति के साथ वे थे उस व्यक्ति के आदेश का, उस व्यक्ति के निर्देश का वे पूरी तरह से पालन करते थे। यदि आपने हनुमान जी के चरित्र को अपने जीवन में उतार लिया तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, आपको विश्व में अपना झंडा फहराने से कोई रोक नहीं सकता। जिस देश के अंदर हनुमान जैसा चरित्र हो, निश्चित तौर पर उस चरित्र को अपने जीवन में उतार कर देश को, खुद को समृद्ध बनाने की ज़रूरत है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।